हमारी कहानी मिस्ट्री के पहले एपिसोड में आपने सुना, जैक अपने घर से बाहर निकलता है और देखता है कि शहर में अफरा तफरी का माहौल है। वो घबराया सा अपने दोस्त के रेस्तरां पहुंचता है, लेकिन उसे पता चलता है कि शायद ये सब कुछ उसका वहम था। एपिसोड 2 की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपको एपिसोड 1 सुनना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चलिए बढ़ते हैं मिस्ट्री के एपिसोड 2 की तरफ। मैं वापस आ गया, लेकिन मेरे दिमाग से ये बात नहीं निकल रही थी कि अगर आज सचमुच रविवार है तो मुझे कुछ याद क्यों नहीं है कि पिछले हफ्ते हुआ क्या था। मुझे स्पष्ट रूप से याद है कि मैंने नशा नहीं किया था। मैं तो जब से नशा करना छोड़ा है तब से उसे छुआ तक नहीं है। कहीं ये मेरी पिछली आदतों का असर तो नहीं, या फिर किसी नई गंभीर समस्या के लक्षण हैं। शायद मुझे डॉक्टर से सलाह लेनी पड़ेगी। मैंने अपनी कार निकाली और मिनटों में पास के एक क्लिनिक पहुंच गया। वहां एक बहुत मजेदार संयोग हुआ। दरअसल क्लिनिक का नाम मिसिंग लिंक था। मुझे अपने भाग्य पर हंसी आ गई। मुझे अपनी जिंदगी के लापता दिनों को पूछने के लिए भी ऐसी जगह मिली जिसका नाम मिसिंग लिंक था। क्लिनिक अंदर से एक खंडरनुमा महल लग रहा था। मुझे ऐसी जगहें बिल्कुल पसंद नहीं आती। क्लिनिक के अंदर अंधेरा सा था और ऐसा लग रहा था जैसे काफी दिनों से सफाई नहीं हुई है। दरअसल इस जगह को क्लिनिक मानना ही मुश्किल था, लेकिन इस वक्त यह महत्वपूर्ण नहीं था। मेरे लिए महत्वपूर्ण था मेरा स्वास्थ्य। इसलिए मैंने अपना टोकन लिया, जो कि नंबर 21 था। फिलहाल नंबर 5 चालू था, इसलिए मैं वेटिंग एरिया में बैठ गया। वेटिंग हॉल में मैं अकेला इंतजार कर रहा था, लेकिन बोर्ड पर नंबर हमेशा की तरह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। हर 10-15 मिनट में एक पेशेंट। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अगर कोई नहीं है तो वो मुझे सीधा अंदर बुलाकर अपना काम खत्म क्यों नहीं करते। डॉक्टर अपना और मेरा वक्त बर्बाद कर रहा था। समय बीतता गया और मेरी बारी आई और मैं अंदर चला गया। कैबिन में प्रवेश करते ही मुझे समझ आ गया कि मेरा समय बर्बाद क्यों हो रहा था। डॉक्टर करीब 70 वर्ष का एक मोटा बूढ़ा व्यक्ति था। वो हाव भाव से एक आलसी व्यक्ति मालूम पड़ रहा था। मैंने उनका अभिवादन किया और बैठ गया। उन्होंने मुझसे मेरी समस्या के बारे में पूछा। मैंने उन्हें सब कुछ विस्तार से बताया। मेरी बातें सुनकर उन्होंने पूछा कि मैं ड्रग्स या कोई अन्य प्रकार का नशा तो नहीं करता। मैंने उन्हें अपनी पिछली लतों के बारे में बताया। फिर उन्होंने मुझे उन सभी ड्रग्स के नाम और प्रकार के बारे में पूछा जो मैं पहले लिया करता था। एक बात बहुत दिलचस्प लगी मुझे। बेशक वो डॉक्टर बूढ़ा था और आलसी भी लग रहा था, लेकिन उसे अपना काम बखूबी आता था। साथ ही वो एक सज्जन व्यक्ति भी था। मुझे आत्मग्लानि सी होने लगी, क्योंकि उसके बारे में मेरा पूर्वानुमान बिल्कुल गलत था। वो कहते हैं ना, किसी पुस्तक को उसके आवरण से कभी भी मत आंके। सही कहावत है। उन्होंने मुझे कुछ दवाइयां दी और मुझे अपने साथ एक साइकोलॉजिस्ट को भी दिखाने का सुझाव दिया। बल्कि उन्होंने मुझे डॉक्टर ओलिवर का नाम भी सुझाया। उन्होंने मुझे मेरे सहकर्मियों से बात करने की भी सलाह दी, क्योंकि हो सकता है कि टॉम ने मेरे साथ कोई बड़ा मजाक किया हो। उन्होंने कहा कि पूरे 1 सप्ताह की स्मृति का इस तरह गायब हो जाना असंभव है, लेकिन अगर आप होश में नहीं थे या फिर किसी प्रकार की भूलने की बीमारी से पीड़ित हैं तो अलग बात है। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और वहां से घर चला गया। अपने घर पहुंचने के तुरंत बाद मैंने अपने दोस्तों को फोन करना शुरू किया और उनके साथ पिछले 1 सप्ताह की मुलाकात के बारे में पूछताछ की। उन सभी ने मुझसे जो कहा उसमें एक बात तो समान थी, वो ये कि पिछले 2 दिनों से मैं उनसे नहीं मिला हूं। उनमें से जिनसे भी मैंने आखिरी बार मिला था या फोन पे बात की थी, वो इन 2 दिनों के पहले था। जब मैंने उन पर संदेह जताया तो उन्होंने कहा कि मैं अपने फोन पर उन संदेशों की जांच कर सकता हूं जिसके माध्यम से हमने चैट पर बातचीत की थी। मेरे दोस्तों और सहकर्मियों ने मेरे लिए अपनी चिंता जताई और मुझे घर पर रहकर आराम करने का सुझाव दिया। फिर मैंने अपने ऑफिस में फोन करके पूछताछ की तो मुझे वहां से भी यही जवाब मिला कि पिछले 2 दिन से मैं ऑफिस गया ही नहीं हूं। सुबह से इस अजीब घटना की उधेड़-बुन में मैं काफी थक गया था, इसलिए मैं जाकर सो गया। मैं शाम को 6 बजे उठा और डॉक्टर ओलिवर को अपॉइंटमेंट के लिए फ़ोन किया। उन्होंने मुझसे मेरे समस्या के बारे में बात की और मुझे अगले दिन सुबह 10 बजे मिलने के लिए बुलाया। अगले ही दिन मैं उनसे मिला। उन्होंने मुझे घर वापस जाने के लिए कहा। साथ ही मुझे मेरे और मेरे साथ हुई ऐसी सभी घटनाओं को विस्तार से लिखने के लिए कहा जिन्हें मैं बुरी घटना मानता हूँ। साथ ही अपने वर्तमान कामकाजी माहौल के बारे में भी लिखने के लिए कहा। उन्होंने मुझे एक फॉर्म दिया जिसे भरकर मुझे उन्हें लौटाना था,
डॉक्टर ओलिवर बॉक्सिंग शैली की छोटी दाढ़ी वाला एक युवा एवं सुंदर व्यक्ति था। उनकी कदकाठी काफी लंबी चौड़ी थी। मेरे हिसाब से उनकी उम्र 32 या 33 साल की होगी। आप सुन रहे थे कहानी मिस्ट्री का दूसरा भाग। आप हमारी कहानी के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर लिखें। आगे भी ऐसी कहानियां और कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।